भाइयों और बहनों नमस्कार। पिछले 3 महीनों में कोरोना ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। ज़बरदस्त चोट लगी, बहुत नुकसान हुआ, पूरा देश जानता है। सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा चोट गरीबों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को हुआ। हमने सरकार को 3-4 बार सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपये महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना किया। कारण क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लाखों करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट का टैक्स माफ किया था। और पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी, न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपये महीना का दीजिए। और एक दूसरा सवाल है, आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है। पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र ज़मीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? धन्यवाद। जय हिंद। भाई और बहनों नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ, एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फ़ायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हाँ, चाइना ने ज़मीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। भाई और बहनों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कोरोना, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान आया हुआ है हिंदुस्तान में। और इस तूफान से सबको नुकसान हुआ, कोई नहीं बचा है। अमीरों को चोट लगी, गरीबों को चोट लगी, मजदूरों को, किसानों को, सबको चोट लगी। ये पूरा देश जानता है। मगर सबसे ज़्यादा चोट, सबसे ज़्यादा दर्द मजदूरों को, किसानों को, मध्यम वर्ग वाले लोगों को और सैलरीड क्लास को हुआ है। हमने कहा था कि कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए, मध्यम वर्ग की मदद करने के लिए सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। और हमने 2 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव कि न्याय योजना जैसा एक पैकेज आप तैयार कीजिए, 1 साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए कीजिए और हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा आप पैसा डालिए, महीने का पैसा डालिए। उससे सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब लोगों को राहत मिलेगी। और दूसरी बात, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, भाइयों और बहनों, जो छोटे और मिडिल बिजनेसेस होते हैं, वो 40% रोजगार हिंदुस्तान को देते हैं।
तो हमने सरकार से कहा कि इनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, इनको बचाना ही पड़ेगा, इनको बैंकरप्सी से बचाना पड़ेगा और एक पैकेज देने की ज़रूरत है। सरकार ने इसका भी मना कर दिया। उल्टा सरकार ने 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट जो उनके मित्र हैं उनको टैक्स राइट ऑफ दिया, लाखों करोड़ रुपए उनके जेब में डाल दिए। और फिर सबसे बड़ा और गलत काम किया। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। दो तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है। तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो आप मिलिए हमारे साथ, एक साथ अगर हम एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार को बात समझ आएगी और पेट्रोल का दाम फिर से गिरेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्पीक अप फॉर आवर जवान्स कैंपेन से जुड़ने के लिए सभी कांग्रेस जनों और देशवासियों का दिल से धन्यवाद। आज 2 करोड़ से अधिक लोगों ने ट्विटर के माध्यम से और करोड़ों लोगों ने फेसबुक के माध्यम से हमारी सेना के प्रति समर्पण भाव, आदर भाव, हमारे शहीदों को नमन का भाव वो अपने अपने तरीकों, अपनी अपनी जबान, अपनी अपनी तहजीब में प्रदर्शित किया। पूरा देश एक सूत्र में बंध गया, हमारी सेना के साथ संकल्पबद्ध होकर खड़ा हो गया, हमारे जवानों की शहादत को नमन करने के लिए एकजुट हो गया। शायद ऐसा कभी देश में नहीं हुआ। मैं सब कांग्रेस जनों को, देशवासियों को दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे सोशल मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया। उम्मीद है मोदी सरकार आज तो देश के द्वारा दिए गए इस संदेश से सीख लेगी। हमारी वो जमीन जो चीन के कब्जे में है, वो जमीन हमें वापस मिलेगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी। सरकार सेना का मनोबल गिराने की बजाय सेना के साथ खड़े हो उन्हें यथासंभव अधिकार भी देगी और उन्हें हर प्रकार की मदद भी देगी, क्योंकि सेना ही देश की असली रक्षक है। हमारी वो जमीन जिस पर गलवान घाटी हो या पेंगोंग सो लेक इलाका या फिर डेप्सांग के प्लेन्स हो जहां चीनी कब्जा है, वहां से घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाएगा। मोदी जी आइए, पूरा देश इकट्ठे होकर, पूरा देश एकजुट होकर साथ चलने को तैयार है। कांग्रेस से मत लड़िए, चीन के घुसपैठियों को पीछे धकेलने के लिए लड़िए, भारत माँ की रक्षा के लिए लड़िए। यही आज पूरे देश का संदेश है। एक बार फिर देशवासियों, कांग्रेस जनों और सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स का धन्यवाद करते हुए मैं स्पीक अप फॉर इंडिया, स्पीक अप फॉर आवर जवान्स कैंपेन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।